हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। तो अभी जो है दोपहर के 12:30 हो रहे थे और आज जो है मैं थोड़ा लेट हो गई अपनी पढ़ाई शुरू करने में, क्योंकि मेरे सिर में था थोड़ा सा दर्द। तो बाम लगा के जो है मैं थोड़ा देर सो गई थी। उसके बाद फिर मैं उठी, लगभग 1 से 1.5 घंटा सो गई थी। उसके बाद फिर मैं उठी तो मैं सोची नहीं, अब आलस करने से कुछ नहीं होगा, अब जो है थोड़ा पढ़ना भी है। और आज मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी, शायद अंदर अंदर से मुझे फ़ीवर जैसा लग रहा था। तो मैं बोली नहीं, हार तो नहीं माननी है, क्योंकि हमारे ज़िंदगी का ये संघर्ष, हमारी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं, ये संघर्ष ही जो है हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। अगर हमारे ज़िंदगी में सब कुछ प्रोवाइड हो तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलती है, और ना ही जो है हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। तो मैं उन हाउसवाइफ लोग को बोलना चाहूँगी कि जो भी जो है अपने किसी कारणों की वजह से अपने पढ़ाई को रोके हुए हैं, तो वो बस अपने ज़िंदगी में एक कदम आगे बढ़ाएं। बस अपने घर के कामों से, अपने संघर्ष और अपने परेशानियों से निकलते हुए जो है वो अपने पढ़ाई के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। और बेफुज़ूली के लिए फ़ोन पे बात करना बंद करें, रील्स देखना बंद करें। अगर आप उसी टाइम को अपने फ्यूचर के लिए, अपने सपनों के लिए थोड़ा सा वक्त देते हैं, तो आपकी फ्यूचर जो है, आपकी फैमिली जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। क्योंकि अगर हमारे ज़िंदगी में संघर्ष है, परेशानियां हैं, तो ही जो है हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है और प्रेरित होता है। और अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे हस्बैंड जो है गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और वो फाइनेंशियल इतने काबिल है कि वो हम सबका पूरी अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं, किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं देते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दम पे कुछ करूँ, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ करूँ। तो बस इन्हीं चीज़ों से जो है मैं अपने आप को मोटिवेट रखती हूँ और अपने पढ़ाई के लिए जो मैं टाइम निकालती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज मेरे सिर में थोड़ी दर्द थी, तो मैं थोड़ा देर सो गई थी। उसके बाद उठने के बाद जो है मैंने अपना पढ़ाई किया, और उसी बीच जो है अंश स्कूल से आ गया था और इसके एग्ज़ाम जो है फाइनली ख़त्म हो चुके हैं। तो बस हम लोग माँ बेटा जो है यहाँ पे इडली खा रहे थे, और थोड़ी सी जो है मैं अपनी पढ़ाई से ब्रेक लेने के बाद फिर जो है मैं अपनी पढ़ाई पे लग गई थी, क्योंकि बीच बीच में जो है बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। क्योंकि हम बच्चे को बस ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे ज़िम्मेदारी का एक पार्ट होता है, हमारा संघर्ष का एक पार्ट होता है। बस इन्हीं संघर्षों के बीच जूझते हुए अपने पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे हस्बैंड जो है गवर्नमेंट जॉब पे हैं, और वो इतने फाइनेंशियल मीन्स सक्सेस हैं कि वो हम सबका ख्याल अच्छी तरह से रखते हैं और कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन नहीं, मेरे मन में शुरू से ही ये था, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी, जो कि मैं कुछ करूँ, अपने दम पे कुछ करूँ, अपने परिवार के लिए अपने दम पे जो है पैसे कमा के उसके लिए मैं उस पैसों से कुछ करूँ, तो उसकी खुशी जो है एक अलग ही होती है। तो अगर जो भी हाउसवाइफ है, अगर उनके मन में थोड़ी सी भी इच्छा है कि अपने दम पे वो कुछ करे अपने फैमिली के लिए, और फैमिली को तो थोड़ी देर साइड रखिए, सबसे पहले तो आपको खुद के बारे में सोचना होगा। अगर आप थोड़ा सेल्फिश होकर खुद के बारे में सोचेंगे कि ना, नहीं, मुझे भी एक अलग पहचान बनानी है, एक माँ के अलावा, एक पत्नी के अलावा, एक हाउसवाइफ के अलावा मेरी भी एक अलग पहचान हो, तो इसके लिए तो हमें जो है किसी से भी मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें जो है अपने आप से ही मोटिवेट होना चाहिए। और यकीन मानिए कि अगर आज आप अपने हालातों से, अपने संघर्षों से मोटिवेट होकर अगर आज आप एक कदम बढ़ाते हैं, तो आपका रास्ता जो है खुद ब खुद आसान बनता चला जाएगा। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप अपने मंजिल तक पहुंच गए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं जेपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, और अभी जो है सीडीपीओ का भी जो है वैकेंसी आया है, तो आप उसे भी फिल कर सकते हैं। और ये मेरे बनाए हुए कुछ नोट्स थे, और मेरी राइटिंग कैसी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस मैं नोट्स से जो है अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद थोड़ा थोड़ा ही नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि अगर सारा दिन लिख लूँगी और फिर उसे नहीं पढ़ूँगी तो फिर वो नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर ये जो है मैं झारखंड का 360 डिग्री इसमें MCQ दिया हुआ है, और ये डीएसपी की पाठशाला की तरफ से जो है प्रोवाइड किया गया है शिवांगम पब्लिकेशन पे। आप चाहे तो यूट्यूब में भी आप उस ऐप के ज़रिए आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी
जो है जेपीएससी का फुल कोर्स वहाँ पे चल रहा है। तो बस मैं अब थोड़ी सी अपनी पढ़ाई करने के बाद अपने घर के कामों में लग गई थी। सुबह जो मैंने कपड़ा धो लिया था, बस धूप जो है उतनी नहीं थी, धूप बहुत कम ही थी, तो बस मैंने उसको फैलाया नहीं था। तो बस मैं अभी फैला दे रही हूँ और घर के थोड़े बहुत काम है, बस मैं उसको कर लूँगी। और अभी शाम हो गया है, तो बस अंश के साथ भी थोड़ा सा खेलना है या फिर यूँ कहें उसके साथ थोड़ा घूमना है, बात वगैरह करना है, क्योंकि बच्चे को भी हम हमेशा ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा उसके साथ मैं थी, उसके बाद फिर वो खाना वगैरह खिलाने के बाद उसको मैं सुला दी थी। तो अभी जो शाम हो गया, शाम के 4 बज गए और बस मैं झाड़ू लगा रही हूँ और ये यहाँ पे खेल रहा है। तो उसके बाद ही फिर ये ग्राउंड में छोड़ दूँगी इसको, ये थोड़ा देर ग्राउंड चल जाता है, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा जो है पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। तो बस मेरा ज़िंदगी का यही संघर्ष चलता रहता है। और बस जितने भी मैं घर के काम होता है, बस उन कामों के बीच बीच में जो है मैं कोशिश करती हूँ कि आधा से 1 घंटा जो मैं अपने लिए पढ़ाई के लिए समय निकाल लूँ। और हम हाउसवाइफ है, सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, घर, बच्चे, फैमिली सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। तो अपनी पढ़ाई को मैनेज करना कौन सी बड़ी बात है, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन हाँ हिम्मत के साथ जो है कुछ दिनों तक होती है परेशानी, टाइम टेबल को लेकर, हर चीज़ मैनेज करने को लेकर थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन हाँ, जब एक बार जो है उस रूटीन में हम ढल जाते हैं तो चीज़ें आसान होती चली जाती है। और यकीन मानिए, अगर आप आज शुरुआत कर रहे हैं तो आपकी फैमिली जो आपकी सपोर्ट पूरी कर आपकी फैमिली भी जो है आपका सपोर्ट करना शुरू कर देगी। और ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट ही होगा, आपकी मेहनत देख के, आपके लगन देखकर उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का भी एहसास होगा कि नहीं, इनका साथ देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो बस खुद को इसी तरह मोटिवेट रखिए और अपने सपनों की तरह एक कदम बढ़ाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।